साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को। और आज हम तीसरे सेट को चर्चा करेंगे, तीसरा सेट को लेकर के चर्चा करेंगे। और इसमें देखेंगे कि टोटल 100 क्वेश्चन सेट है और 100 क्वेश्चन में आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप कितने एक्यूरेसी कर पा रहे हैं इस पर। और काफ़ी इसमें जो भी त्रुटियाँ बुक के द्वारा प्रिंट किया गया उसको सारे चीज़ों को सुधार करके हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर कर पाएँ। और ये जो इम्पोर्टेंट है पेपर 2 के लिए विशेष चर्चा है कि पेपर 2 के लिए जो लैंग्वेज पेपर रखे होंगे, खोटा पेपर, उसमें खोटा जो चूज़ किए होंगे लैंग्वेज पेपर में, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कि ये पता है कि झारखंड में जो भी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आएगी वो सारे वैकेंसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज सेट नंबर 3 है और सेट नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। दोस्तों जो लोग ये चैनल पे नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। और जब तक लाइक नहीं करते तब तक आपको हमें आप मोटिवेशन नहीं कर पाते हैं ताकि हम प्रत्येक सेशन को ला पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये पेज को आप लाइक भी करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे लोगों तक। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ढेसा ढेसी छोड़, ढेसा ढेसी छोड़ कविताएं ढेसा ढेसी शब्द सही माना छाटा। ढेसा ढेसी छोड़ जो कविता है उसका मतलब सही शब्द, ढेसा ढेसी का सही शब्द आपको छाटने के लिए बताया गया है। तो उसका सही शब्द क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण या हिंसगा हिंसगी या आरोप प्रत्यारोप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी। अब आ गए यहाँ पे ढेसा ढेसी छोड़। तो ढेसा ढेसी छोड़ जो कौन सा बुक से लिया गया है? तो एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ से आया है ये। एक पथिया डोंगल महुआ, डोंगल मतलब क्या होता है? चुनना होता है। ठीक है, अब एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में बात हुआ तो एक पथिया डोंगल महुआ की चर्चा करें तो इसके लेखक जो हैं संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो जिनका जन्म जो है, संतोष कुमार महतो का जन्म जो है 2 सितंबर 1930 को होता है। 1930 को कहाँ पे? गंगजोरी बोकारो में होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनका होता है 24 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब एक पथिया डोंगल महुआ है तो एक पथिया डोंगल महुआ का फर्स्ट प्रकाशन जो हुआ था वो 1990 को हुआ था, 1990 को हुआ था फर्स्ट प्रकाशन। सेकंड प्रकाशन जो हुआ है, सेकंड प्रकाशन आपको 2005 में हुआ है। और ये 2005 में जो हुआ यही हम लोग का सिलेबस में शामिल है। बात करें संतोष महतो का, इसके पिता का नाम, तो पिता का नाम जो है सो तालो महतो नाम था, तालो महतो। और माता का नाम क्या है? माता का नाम जो है सो छुट्टूमणि देवी, छुट्टूमणि देवी। ठीक है, छुट्टूमणि देवी। संतोष कुमार महतो जो है डीवीसी में सेवा दे रहे थे, डीवीसी, और डीवीसी से ये रिटायर हुए थे 2 सितंबर 1990 को रिटायर हुए थे। सॉरी, 1990 को ये रिटायर होते हैं। ये सारी जानकारियां था संतोष कुमार महतो से। इस तरह से सारे ऑप्शंस में हम जो है एक्स्ट्रा जानकारी आपको आप तक पहुंचाएंगे। तो जो लोग को पसंद आ रहा हो ये सेशन प्लीज़ लाइक कर लेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, जय माँ जननी कविताएं जननी केकर कहल गेल है, जननी केकरा कहल गेल है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारत देशक धरती के, भारत माता को, है ना, भारत देश की धरती को कहा गया जननी। तो जय माँ जननी, इसका भी चर्चा कर लेते हैं कि जय माँ जननी जो सो ये कौन सा बुक से निकल के आया है? तो ये सोहान लागरे जो बुक है उसके द्वारा वो बुक में ये संकलन हुआ है। और उसका जो सो संपादक कौन थे? तो दिनेश दिनमणि सर थे, दिनेश दिनमणि थे। अब बात करें जय माँ जननी के लेखक कौन है? तो जय माँ जननी को जो लेखने काम किए हैं वो शिवनाथ परमानिक सर किए हैं, शिवनाथ परमानिक सर किए हैं, जिनका जन्म जो सो बैध महारा बोकारो से है। और जन्म इनका कब होता है? तो 3 जनवरी 1950 को, 3 जनवरी 1950 को। ज़्यादातर आप सुन करके कोशिश कीजिएगा सुनने को। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर बोल रहा है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कविता कौन पर्व के चर्चा भेल है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कविता में कौन पर्व के चर्चा होल है? तो करम के चर्चा है, सोहरा के भी चर्चा है, सरहुल के है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे इसके लेखक जो है सुकुमार है। ठीक है, सुकुमार। और सुकुमार का पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसके जन्म वगैरह से संबंधित। तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा का जो जन्म होता है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा के बारे में जन्म के बात करें तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा का जन्म 2 नवंबर 1956 को होता है। 1956 को कहाँ पे? भेंडरा बोकारो में होता है। इनके पिता का नाम जो है सो क्या होता है? विश्वनाथ विश्वकर्मा होता है। विश्वनाथ
विश्वकर्मा। आप कोशिश करेंगे सुनने का ज़्यादा। माता का नाम क्या होता है? तो माता का नाम होता है राधा देवी। माता का नाम राधा देवी होती है, ठीक है। और सबसे पहले इनका चर्चा करें कि ये अपना जो सो ज़्यादातर जो नाटक वगैरह लिखने का काम किए हैं, जैसे कि डाह नाटक, इनके बारे में जो पढ़ना पड़ा है डाह नाटक वगैरह बारे में, तो डाह नाटक वगैरह जो सो क्या है, एक सामाजिक नाटक है, ठीक है। इनको खोटा रत्न से भी सम्मानित किया गया 1993 को, ठीक है। और खोटा रत्न की शुरुआत भी 1993 से ही किया गया था, धनबाद से। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेशन में दोस्तों लंबा होगा, लेकिन आपको काफ़ी डिटेल इसमें आपको जानकारी मिल पाएगा। हमर भारत महान रे, हमर भारत महान रे, इसके लिए हमर भारत महान रे कविता कवि के उपनाम अंबुज के सही नाम छाटा, है ना। अंबुज का अर्थ बताना है। तो हमर भारत महान रे जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? तो अंबुज कुमार लिखे हैं, जिनका जन्म कहाँ होता है? बाराडी, बोकारो में जन्म होता है। तो अंबुज का सही अर्थ क्या होता है? तो अंबुज का मतलब होता है साकुल का फूल, ठीक है, साकुल का फूल, सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर देखेंगे। सुहान लागे रे गीते सुहान शब्द के सही माने छाटा। सुहान लागे रे गीतक शब्द, जो सुहान है उसका अर्थ क्या होता है? तो मन भावन हो, वो सही है। चुहिल है, सही है। आनंद है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, सुहान लागे रे, सुहान लागे रे बुक का संपादन कौन किए हैं? तो दिनेश दिनमणि सर किए हुए हैं, ठीक है, ये पता है। ये एक प्रकार का क्या है? ये लोकगीत है ये। चलिए आगे बात करें, छठा नंबर। बोने पाकल सैया कोर कविताएं सैया कोयर के सही माने छठा। सैया कोयर का सही माने छठा, तो सही आंसर क्या होता है? झरबेर, झरबेर, है ना, जो कांटेदार जो बेर होती है वो। तो बोने पाकल सैया कोर, बोने पाकल सैया कोर, ये जो है सॉरी, बोने पाकल सैया कोर, इसके लिए ये कौन लिखे हैं? तो बोने पाकल सैया कोर जो है सो दिनेश दिनमणि से द्वारा लिखा गया है, और ये भी बाराडी बोकारो से। देखिए, अंबुज कुमार और जो दिनेश दिनमणि सर है, ये दोनों भाई हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन। हेठे देल में से जे उनार्थ शब्द ना है के तकरा छाटा। तो हेठे दल जो है उनार्थ शब्द मतलब जो छोटा अर्थ बताओ, जैसे ढाब ढाब, ये बड़ा बता रहा है। ढूब ढूब, छोटा, आवाज उच्चारण क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। ढोलकी, छोटा अंश बता रहा है। जेठुआ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ढोब ढब, ठीक है, ये नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन। हेठे देल में से जे उनार्थ शब्द है तकरा छाटा। उनार्थ शब्द अभी देखें कि उनार्थ शब्द क्या है, तो सभी हो जाएगा, ये सब सारा जो है उनार्थ शब्द है। 9 नंबर क्वेश्चन। आदमी जे कायल आयल हल, आदमी जे कायल आयल हल वो आजो आयल है, ई वाक्य जे कायल आल है ई कैसन वाक्य का, ठीक है। जे कायल आल है ई कैसन वाक्य है। तो जे कायल वायल है मतलब किसी खास व्यक्ति के बारे में बता दे रहा है एक वाक्य बना करके, तो क्या होगा? विशेषण, विशेषण उपवाक्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशेषण उपवाक्य। 10वां नंबर क्वेश्चन। खेतवा जोतले जोताए जैते, ये कौन काल के रूप के? कौन काल, यानी काल बताना है, तो कौन सा? जोताए जैते, जोताए जैते, लास्ट में ई वगैरह जहाँ पे भी आ जाए, ठीक है, तो भविष्य की बात होता है। तो भविष्य का तो बात है ही, लेकिन बात है कि ये जहाँ कोई भी काम यदि करने से वो कंप्लीट तीसरे चीज़ की इंगित करता हो, जैसे पढ़ने पढ़ाए जीतो, धकलने धकलाए जीतो, जोतले जोताए जीतो, ठीक है, ये सब सारा जो सो हेतु हेतु मध्य में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, देखते हैं। खेतवा जोतले जोताए जैतल, ठीक है, जैतल, देखिए लय लय जहाँ पे आ जाए, तो लय जहाँ पे आ जाएगा तो भूतकाल की बात हो जाएगा, तो हेतु हेतु भूतकाल, और ये बातें तो अभी बताएं हमने। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन। हमनी सब एक कविता के जाई भाव बताओ, ठीक है, हमिन सब एक कविता के जाई भाव बताओ। तो हमिन सब एक जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही अर्थ, सॉरी, इसका जो सो जाई भाव बताना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो कि अनेकता में एकता, सब धर्म में एक धर्म, ये भी बात कहा गया, ठीक है। तो हमिन सब एक जो है सो लेखक कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी द्वारा लिखा गया, और श्रीनिवास पानूरी के बारे में बहुत बार हम लोग चर्चा किए, आप कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करेंगे। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आगू करब आपन देशे कविता नारी के माने देवे संझू बिहान देवे, ठीक है, देवे के सही अर्थ बताओ। इसका मतलब कह रहा है कि आगू करब आपन देशे कविताएं नारी के मान देवे सांझू बिहान देवे के सही अर्थ बताओ, ठीक है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नारी के हर समय पुरुष के बराबर मान देवे, ठीक है। तो आगू करब आपन देश जो ये है वो लिखा गया सुकुमार के द्वारा लिखा गया, अभी हमने उसके बारे में चर्चा किया। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जय जवान जय किसान कविताएं जवान शब्द का अर्थ बताओ। तो जवान शब्द का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, देश के फौजी सबके बात
कहल गेल है। जय जवान जय किसान के लिख ले तो श्री महेश गोलवार के द्वारा लिखी गई है। 15 नंबर, आज एकाए खोठा बताए, ठीक है, आज एकाए खोठा कविता और पानूरी जी के तितकी बहराइल के छुआ पुता के राघवल राघवल हल है, ठीक है। तो ये राग में कौन किया गया है? ई डंडिलवा कविता, ई डंडिलवा जो तितकी बहराइल है कि सही माने छटावा, ठीक है, उसका सही अर्थ बताना है कि आज एकाए खोठा कविता और पानूरी जी के तितकी बहराइल जो छुआ पुता राघवल हल है, उसमें क्या लाइन जो है, क्या लाइन बाहरा करके आया था, ये बताना है सही आंसर। तो क्या होगा? तितकी नामक पत्रिका जो है सो छपल है, इस कारण से इसका चर्चा किया गया था। 16 नंबर से बात करें तो तबे हमें कवि न कविताएं झाज के कखन अपन कवि माने हुए, ठीक है। अब ये कब मानते हैं कि हम लोग कवि हैं? तो जब साहित्यिक माने शब्द के साथ साथ विकास के बात है, सही है। जब साहित्यिक माने मानुष के हित और कल्याण की बात है, सही है। जब कविता माने साहित्यकार हुए, ठीक है। तो आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महुअक भनिता कविता है महुअक गाछ के की नाम कहल गेल है, ठीक है। महुअक भनिता, तो ये महुअक भनिता सबसे पहले लेखक की चर्चा करें तो लेखक कौन है? श्री अतुल चंद्र मुखर्जी हैं। महुअक भनिता के लेखक श्री अतुल चंद्र मुखर्जी हैं। और ये बुक जो है एक पथिया डोंगल महुआ में संकलन है, एक पथिया डोंगल महुआ संतोष कुमार के द्वारा जो लिखी गई, संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म का बात करें तो कब हुआ था? 2 सितंबर 1930 को, ठीक है। ये रिटायर कब होते हैं? तो 2 सितंबर 1990 को ये जो है सो डीवीसी चंद्रपुरा जो बोकारो में वहाँ सेवा देते हैं, वहाँ से ये रिटायर होते हैं। इनकी मृत्यु जो है 24 नवंबर 2013 को होता है। और एक पथिया डोंगल में हुआ जो सो फर्स्ट संकलन होता है, फर्स्ट प्रकाशित जो होता है 1990 में होता है, और दूसरा जो होता है 2005 में होता है, ठीक है। इनके पिता का नाम तालो महतो और माता का नाम जो है छुटुमनी देवी, ठीक है। आगे बात करें, अच्छा महुआ भनिता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हीरा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मूसा के कहलें भाग भाग आपन घर, ठीक है। मूसा के कहलें भाग भाग आपन घर मरक तनको नखे तनको डर, ठीक है। मरक तनको नखे तनको डर, ये जो पंक्ति है कौन कविता से लेल गेल है? तो सही आंसर इसका बताना है। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर रुसल भोला जो है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? रुसल भोला संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है, जो बुक संकलन किया है। 19 नंबर, मेढ़ और मानुष कविताएं। मेढ़ शब्द एक सही माने छटाओ। मेढ़ माने सही क्या होता है? मूर्ति। तो मेढ़ और मानुष का जो सही अर्थ क्या होता है? तो इसके जो लेखक है शिवनाथ प्रमाणिक है। बता दिए कि शिवनाथ प्रमाणिक का संबंध कहाँ? बैध मारा बोकारो से है। इनका जन्म जो है सो 3 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को होता है। 20 नंबर, तोय जवान देशक शान तोय सपूत देशक देश शान, ई पंक्ति कौन कविता से लेल गेल है? तो सही आंसर क्या बताना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशक जुवान, ठीक है। देशक जुवान जो लेखक है वो कौन है? विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई है, विनोद कुमार के द्वारा, ठीक है। आगे चर्चा करें 21 नंबर क्वेश्चन, अंत स्वरागम के पठतर कौन टा ना हके तकरा छाटा। अंत स्वरागम के पठतर जो सो इसका उदाहरण कौन सा नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डायल, ठीक है, डायल अंत स्वरागम। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खोठा शब्द एक मांझे अवैया स्वर के की कहल जाए। खोठा शब्द एक मांझे अवैया शब्द जो है ओकरा की कहल जाए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य स्वरागम, ठीक है। चलिए ये सब सारा जो सो क्या है व्याकरण वाला पाठ है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट निकलने की कोशिश करेंगे। एकर में केकर प्रयोग खोठा ना हुआ है, इसमें से जो दिया गया है इसमें से किसका प्रयोग खोठा में नहीं होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स ये और ना का प्रयोग नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर 24 नंबर देखेंगे, अंतस या र ल व कैसन साड़ा आकर, कैसन जो है सो साउंड है। तो सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अंतस्थ स्वर है ये सब सारा, बी, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खेच शब्द के सही माने बताओ। खेच शब्द के सही माने बताओ। तो खेच का मतलब होता है अंकुश या महुआ फूल के गुच्छा या बांधा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही, सारों सही। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, चेंचाई
शब्द एक सही माने छठा, तो डर जाना या जोर जोर से बोलना, या ऑप्शन नंबर सी है जोर जोर से बोलना, या ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देखेंगे हल्ला करना या चालाकी करना। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ क्या था, चेचाक 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 मानने जो सो क्या होगा, चेचाक मतलब हल्ला ही करना होगा, जोर जोर से करना, जोर जोर से बोलना, ठीक है, चेचाक करना, हल्ला करना, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ये भी कह सकते हैं। हल्ला करने का मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता है तब वो होता है हल्ला, और चेचाई का मतलब होता है कि कोई अर्थ के साथ चिल्लाना, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दौड़गा शब्द एक उल्टा शब्द छाटा, दौड़गा शब्द के उल्टा शब्द छाटा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दुमगा, नाटा और टेपरा, ठीक है। दौड़गा मतलब जो लमचौर बोलेंगे, ठीक है। 28 नंबर, हैंसरेक शब्द एक उलट शब्द छाटा, हैंसरेक हैंसरेक शब्द एक जो है उल्टा शब्द छाटना इसका, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हैंसरेक 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 मतलब कांदे या हाफेक हाफेक, ठीक है, हैंसरेक नहीं होता है हियाना हियाना, ठीक है, हंगियाना। 29 नंबर, विधवा के फिर से बियाह के की बोलल जाए, जो विधवा वो है औरत ओकर फिर से जब बियाह हुआ है तो ओकरा की कहल जाए, तो ओकर सही आंसर हो जाएगा सांधा कहल जाए, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, पहान ना जेठराइत माह के रोपनी शुरू करे की कहल जाए, पहान नया जेठ और नया जो पहान और नया जेठराइत माह के जो रोपनी शुरू करल जाए ओकरा की कहल जाए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बानवी, ठीक है, बानवी, जो बान गड़ाई जो बोलते हैं उसी को बानवी बाननवी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राम पढ़ो हलय, राम पढ़ो हलय है, सॉरी राम पढ़ो है, ये 31 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राम पढ़ो है साधारण सा है, तो वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर, हम कैसे जियब कहानी कौन पहाड़ धारे कहानी हकै, ठीक है, हम कैसे जियब कौन फर्क है, तो लुगुबुरु पहाड़ से बात के कहल गेल है, लुगुबुरु पहाड़ के बारे में चर्चा करल गेल है, वो पहाड़ से जब निकलो थी। चाबी काठी नाटक विदूषक चुटरा माय के असली नाम की हल, अब बताओ चुटरा माय के असली नाम की हल, तो ओकर नाम मोतिया हल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। 34 नंबर, आपन भाषा सहज सुंदर बुझे बांदर बुझे गिदर, ई बात के कहले हल, आपन भाषा सहज सुंदर बुझे बांदर बुझे गिदर, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो बोले हुए हैं श्रीनिवास पानुनी द्वारा बोला गया, श्रीनिवास पानुनी के बारे में चर्चा करें तो इसका जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को जन्म होता है, ठीक है। मृत्यु 1986 ईस्वी को हो जाता है, 86 को। लिखने का कार्य जो सो 1946 से इन्होंने करते हैं, पान गुमटी से अपना हाथ मुंह पूरा रंग लिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन निबंध लेखक डॉक्टर BN ओहदार झारखंडी संस्कृति के बारे में चर्चा कर ले है, कौन निबंध में जो है डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा झारखंडी संस्कृति के बारे में चर्चा कर ले, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड संस्कृति और तकर ऊपर संकट। अब बात करें यहाँ पे BN ओहदार साहब के बारे में, तो BN ओहदार साहब का जन्म जो है 2 सितंबर कब होता है, 2 सितंबर 1952 को होता है। कहाँ पे होता है, तो चेटर रामगढ़ में होता है। इनका पूरा नाम जो सो भोगनाथ ओहदार है, माता का नाम जो सो रूपा देवी और पिता का नाम माधो ओहदार होता है, ठीक है। इनको सब्यसाची भी कहा जाता है BN ओहदार को। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर BN ओहदार के मुताबिक खोटा साहित्य कौन विचारधारा प्रधानता भेटा हल, ठीक है, कौन धारा के प्रधानता भेटा हल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जानवादी, ज़्यादातर जो इनका क्या जानवादी कविता कर भेटा है। 37 नंबर क्वेश्चन, खोटा किताब पहल प्रकाशन कौन बछर भेल, खोटा निबंध किताब पहल प्रकाशन जो सो कौन बछर भेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1990, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1990 में भेल है। चलिए आगे चर्चा करें 38 नंबर, सुलक साय कैसन और केकर रचना हकै, सुलक साय जो सो कैसन और केकर रचना हकै, तो क्या है, ये काव्य रचना है और विश्वनाथ नागर के द्वारा ये लिखी गई है सुलक साय, जिसमें से कर्ण का चर्चा किया गया है। विश्वनाथ नागर के एकल गीत गोच के सही नाम छाटा, एकल गीत जो गोच है उसका सही नाम छाटा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, रांगा लाठी, जिसमें जो सो क्या है 50 कविताएं का चर्चा किया गया है, रांगा लाठी। 40 नंबर, केकर पोखरिये
झिलमिल पनिया केकर पोखरियाँ शिवालिक केकर पोखरियाँ रोही कतलवा के बिगे महाजाल ई कैसन गीत हके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो सो झूमता गीत हके। 41 नंबर, डॉक्टर ए के झा जी की जन्म तिथि बताओ। डॉक्टर ए के झा का जो जन्म तिथि है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए के झा के द्वारा 20 जून 1939 को सही आंसर है ए के झा का। आदित्य कुमार झा उनको बोला जाता है। चलिए आगे बोलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, शिवनाथ परमाणिक जी के मायक नाम की है। ठीक है, शिवनाथ परमाणिक जी के मायक नाम की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 की देवी। ठीक है, 3 की देवी। और इनका जन्म जो है सो कब होता है, 3 जनवरी 1950 को जन्म होता है। कहाँ पे, बैधमारा बोकारो से संबंध है इनका। चलिए 43 नंबर, आखिरी गीत कविता संग्रह के रचनाकार के हक है। ठीक है, आखिरी गीत का भी यहाँ पे चर्चा क्वेश्चन में देख लिया गया है ये सेट में। तो सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन, चाभी काठी कैसन नाटक हक। तो चाभी काठी जो है एक प्रकार का क्या है, तो एकांकी है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चाभी काठी नाटक के भूमिका के लिखले हल है। तो चाभी काठी नाटक के जो भूमिका लिखने का काम किए हैं वो शांति भारत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, छाइहर कहानी के मूल भाव की है। ठीक है, छाइहर कहानी के जो मूल भाव है वो क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 का सही आंसर बताना आपको सी नंबर। ठीक है, जैसन संगति तैसने बुध विचार जे की चर्चा करल गया है, सूरज नारायण बाबू के बारे में चर्चा करेंगे। अब आते हैं छाइहर कहानी के लेखक जो है, छाइहर कहानी के लेखक कौन है, तो चित्तरंजन महतो चित्रा, जिसको उपनाम चित्रा जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब होता है, तो 6 जनवरी 1946 को होता है। ठीक है, 6 जनवरी 1946 को जितिया पर्व के दिन हुआ है। ठीक है, इनका पिता का नाम जो होता है धन्यनाथ महतो। ठीक है, और माता का नाम जो है सो धानिया देवी होती है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम जो है सो सावित्री देवी है। इनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी। और इनके द्वारा जो लिखा गया जो कृतियां हैं वो है हमर राज हमर सरकार, या रजरप्पा जलप्रपात, जिंदगी टो, मायक टा, छाइहर और महाराय और गीता का गीत, ये सब सारा जो है सो इनके द्वारा रचा गया है। ठीक है, अब आगे बात करें 47 नंबर, चुनिया कौन कहानी के पात्र है। चुनिया जो है कौन कहानी के पात्र है। तो सही ऑप्शन बताना है, हम जियब कैसे। जी हाँ, हम जियब कैसे इसमें जो है चुनिया के सही पात्र चुनिया इसमें जो है क्या करती है, वो अपना दारू करके मुरपा गांव के कहानी है क्या ओकरा में। ठीक है, चलिए नावा छोट जमींदार कहानी बलराम सिंह कौन है। बलराम सिंह जो है सो नावा छोट जमींदार में कि किस तरह से इनका जो कृतियाँ होती है। तो सही आंसर क्या है, थानक दरोगा हल बलराम सिंह। 49 नंबर, नावा छोट जमींदार कहानी कहवैया बूढ़ा के सही नाम छाटा। जो बूढ़ा 70-80 वर्ष का जो बूढ़ा हल है, 70 साल से प्लस के हल है, तो ओकर जो सही अर्थ बताना है कि क्या कौन नाम था उनका, जगन्नाथ चौधरी थे वो। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 50 हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। खोटा नामक जनपदीय भाषा में आप काव्य निर्माण कर रहे हैं डैश, मैं इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा कि वाल्मीकि ने कृति के लिए किया है। ये बात के आर केकरा कहल गया है। ये क्या होता है, जब मेघदूत का अनुवाद करते हैं श्रीनिवास पानोरी जी द्वारा, तब ये बात बोली जाती है। और किसके द्वारा, रामदयाल पांडे के द्वारा बोला जाता है। और रामदयाल पांडे के कारण से यहीं पे वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर कर लेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, मिली के रहिया ई कविता कौन किताब से लेल गेल है। मिली के रहिया ई कविता जो सो कौन किताब से लेल गेल है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोहन लागे से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, प्रदीप कुमार दीपक। ठीक है, कहाँ से है, भेंड्रा बोकारो से संबंध रखते हैं ये। 52 नंबर, समातिक बॉडी मेला गीत के गीतकार के सही मान छटा हुआ। ठीक है, समातिक बॉडी मेला गीत के कौन है, सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखी गई है। और ये सुभद्रा कुमारी का संबंध जो है कहाँ पे, नारायणपुर नवाड़ी बोकारो से संबंध है इनका। 53 नंबर क्वेश्चन देखें, सोहान लागे रे गीत कौन कविताएं संकलित करल गेल है। सोहान लागे रे गीत कविता जो है सो कौन किसमें जो है संकलित किया गया है। तो सोहान लागे रे से ही ये गीत जो सो इसी बुक में, सोहान लागे रे बुक में ही, जिसका संपादन दिनेश दिनमणि सर के द्वारा किया गया है। 54 नंबर, श्रीनिवास पानोरी ने मेघदूत को उनकी उचित जमीन पर उतार दिया है। ये बात पानोरी जी के कहले हल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, वीर भारत तलवार ने बोले हुए थे कि पूरी तरह से जो जिस तरह से घटनाएं मेघदूत में हुआ है, एक मेघदूत क्या एक अनुवादित कविता है, ठीक है, अनुवादित है, काव्य है, तो उसका जो सो वीर भारत तलवार के द्वारा ये कही गई है। 55 नंबर क्वेश्चन, शिवनाथ परमाने जी के जन्म के सही तारीख बताओ। तो अभी हमने बताया कब इसका जन्म हुआ है था, 13 जनवरी 1939 को हुआ था, ना कि सॉरी 13 जनवरी 1950 को, 13 जनवरी 1950 सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एके झा, एके झा के जी के उपनाम किए है गए, ठीक है, तो एके झा जी के उपनाम किए है झारपात है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी झारपात। श्याम सुंदर महतो जी कौन रचना लिखल है, श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा जो है कौन सी रचना लिखी गई है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन मुक्ति डर है, ये शहीद शक्तिनाथ महतो है, और चेंड्राक मुंडे बेलतर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 58 नंबर, श्याम सुंदर महतो बीए के पढ़ाई कौन कॉलेज से कर ले है, बीए का पढ़ाई जो सो ये कहाँ से किए थे, तो संत कोलंबो कॉलेज हजारीबाग से किए हुए थे, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के कौन चर्चित रचना पर टेलीफिल्म बन रहा है, मुंबई में जो है टेलीफिल्म बन रहा है, अगर चर्चा करल गया महुआ पर, ठीक है। 60 नंबर, डहर चले डहर चले बेराय जे गीत गावल जाए जा है ओकरा की कहल जाए, ठीक है, डहर चले बेराम जे गीत गावल जा है ओकरा की कहल जाए, तो वो क्या किया जाता है, दोहा कहा जाता है, ठीक है, सॉरी दोहा भी कहा जाता है, डहरवा भी कहा जाता है, उधवा भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा सबे। 61 नंबर, दोहा गीत कौन बेरा गावल जा है, तो ये दोहा गीत जो है कौन बेरा में गावल जा है, तो खेत खलिहान काम सिराय कर पेछू पूस माह में, ठीक है, जब खेत खलिहान का काम जो है सो काम सिराय जा है, और जब पूस माह आओ है, ठीक है। 62 नंबर, सोहराय पर्व में सोहराय पर्व के सही पर्यायवाची शब्द छाटा, सोहराय पर्व का जो है सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बरद खूंटा, ठीक है, क्योंकि सोहराय पर्व होता है यहाँ पे, गोवर्धन पूजा ये भी सही है, वंदना पर्व, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वंदना पर्व सा भी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोहराय पर्व में कौन देवता के पूजा करल जा है, सोहराय पर्व में कौन से देवता का पूजा किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, गोराई देवता का, ठीक है, गोराई देवता का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आषाढ़ महीना कौन गीत गावल जाए, आषाढ़ महीना में कौन सा गीत गाया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उदासी, ठीक है, जो कि उदासी आषाढ़ माह में जो है यानी सुखाड़ का समय होता है, और पावक कब गावल जाए, वर्षा ऋतु के समय में, चाँचर कब गावल जाए, जब सोहराय के पर्व हुए, दोहा कब गावल जाए, जब जो है रास्ता में चलते हैं, डहार में चलते हैं तब, जावा कब गावल जाए, जब कर्मा के समय हुए है, ठीक है। 65 नंबर, करम पर में कौन गीतें बाजा ताजा ना बजवल जा है, करम गीतें कौन जो है सो करम पर में कौन गीतें बाजा गाजा ना बजवल जाए, तो सही आंसर क्या हो जाए, करम के जावा गीत जब गावल जाए तो बिना बाजा ढाल के बजवल जाए। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता के है के, तो शांति भारत नहीं है, एक पथिया डोंगल महुआ के संतोष कुमार महतो है, कौन है, संतोष कुमार महतो, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खोटा लोक साहित्य किताब के लेखक के सही नाम छाटा, खोटा लोक साहित्य किताब जो है इसके लेखक का सही अर्थ सही नाम बताना है, तो कौन है लेखक, शिवनाथ परमाणिक, खोटा लोक साहित्य शिवनाथ परमाणिक। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बैधमारा बोकारो से 3 जनवरी 1950, 3 जनवरी 1950। चलिए आगे 68 नंबर, हिंदी वाक्य कर रहा है सही खोटा उपरांत छाटा, कर रहा है का जो है सही उपरांत खोटा में बताना है, तो करे लागल है, हल है, करे लागल है, ठीक है, ये भी कर रहल है, ठीक है, करब करो है, सही है, यानी सब जो सो वर्तमान में बात करल गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही है। 69 नंबर क्वेश्चन, कोखा शब्द से गूंगा शब्द बन करके एकर में कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है, कोका शब्द से गूंगा कैसन शब्द हल है, तो घोषीकरण, ठीक है, कोका कोका यानी इसका कोका जो सो क्या यानी फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर का यूज हुआ है, घोषीकरण, घोष मिलकर के बना है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोरी, कोरी शब्द का सही माने बताओ, कोरी शब्द का सही माने क्या होता है, तो कोरी मतलब होता है 20, संख्या में 20 होते हैं, ये कोरी होता है ना, जो 58 54 बोलते हैं तब कोरी का जो चर्चा होता है, कौड़ी, कौड़ी का हो गया 1 रुपया का, ठीक है, और जो कौड़ी हो गया वो 20 का होता है, ठीक है, ये कौड़ी। संयोजी साड़ा छ के उसरान या उखरान
खोठा के की रकम हवो है ना। जो छ है उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है, तो क के रूप में, ख के रूप में, छ के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ई च अंतस्तिया के उखरान कहाँ से हवो है। ठीक है, तो ये उच्चारण वाला भाग आप पढ़े होंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तालुक से। ई च अंतस्या देखिए तालुक से होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, कंठ और ओठ से साड़ा के उच्चारण हवो है। कंठ और होठ मिल करके जो साउंड का उच्चारण होता है उसे क्या कहते, कौन सा साउंड का उच्चारण होता है, तो सही आंसर क्या हो जाता है, ओ। देखिए आप ओ बोलिएगा ना तो अंदर से कंठ से आवाज आ रहा होता है और ओठ से जो सो उच्चारण उसको चेंज कर रहा होता है। 74 नंबर, न माँ कैसन साड़ा है, न और माँ जो सो कैसन साउंड है, तो बताना है। घोषक है, ठीक है, व्यंजन है, सही है। नासिक, ना और नासिक से वो सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 75 नंबर, हेठे देल में से कौन मूर्धा साड़ा का, यानी मूर्धा से उच्चारण कौन सा जो नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा आता है। ट देखिए ता, ता जो सो तालु से आता है, च च तालु से आता है, और ये क्या होता है, मूर्धा से आता है ट, का जो सो क कंठ से आता है ना, तो सही आंसर हो जाएगा डी, सी नंबर। 76 नंबर, उर्दू शब्द वक्त के खोठा कौन रकम लिखल जाए। वक्त को, उर्दू शब्द एक है वक्त, और उसे खोठा में किस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वक़्त, है ना, वक़्त, यानी वा को बा में लिखते हैं और त जो इस तरह क और त जो है अलग अलग करके ख और त में जोड़ के लिखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, केतकी फूल कहानियाँ छागर गोरखिया के सही नाम छाटा। तो सही केतकी फूल जो चर्चा किया गया है, जिसमें पता है कि वो 4 ब्याह कर लेता है, वो केतकी फूल लाता है नदी के बहते हुए और वो गोबर में ला करके ढूस करके छिपा करके रखता था, तो उसका सही क्या हो जाएगा, तो सही उसका सही हो जाएगा ठेपा, नाम क्या रुआ, ठेपा रुआ। चलिए आगे देखेंगे, गोरखिया वो रुआ। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, दो बिहार दुर्गति ये कहानी कौन किताब से लेल गेल है। दो बिहार दुर्गति जो है सो कहानी कौन किताब से लेल गेल, छाहियार नहीं, सोनमाटी नहीं, खोटा साहित्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खोटा साहित्य जो कि विनोद कुमार के द्वारा वो लिखी गई बुक है, उसके द्वारा से लिखी गई। 79 नंबर, सोहान लागेरे किताबें कौन कविता खोठक भारतक वंदना करल गेल है। ठीक है, एक सेकंड, चलिए क्या है, सोहान लागेरे किताबें कौन कविता भारत के वंदना करल गेल है, तो भारत के बारे में चर्चा सोहान लागेरे बुक में इसमें से किसमें से चर्चा किया गया, मैं लिख रही है नहीं, जय माँ जननी, हाँ यहाँ पे जो सो भारत के बारे में चर्चा करल गेल है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के राष्ट्रीय कवि कही के डाके हलथिन, राष्ट्रीय कवि कह के डाकलथिन, तो राम नारायण सिंह जो सो क्या थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और हजारीबाग के पहला सांसद थे। अब आगे यहाँ पे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में, तो इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है 17 मार्च 1908 को जन्म होता है। कहाँ पे, तो माथाडी गिरिडीह में। ठीक है, जो कि वर्तमान में इसका परिवार अभी जो है विष्णुगढ़ में रह रहे हैं। इनके पिता का नाम पंडित बालदेव प्रसाद उपाध्याय रहते हैं, जो कि जब ये 6 माह का रहते हैं व्याकुल जी, उसी समय उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, और इनका जो दादा के साथ ज़्यादा इनका लालन पालन रहता है, पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय के साथ, उन्हीं के देखरेख में इन्हें खोठा का ज्ञान हुआ। 11 वर्ष की उम्र में ये काशी चले गए थे और काशी से फिर जब लौट करके आए काफ़ी ज्ञान अर्जित किए। जब 1925 में ये गांधी जी से इनका मिलन हुआ, ज्ञान संपर्क हुआ, और इनका देहांत के बारे में बात करें तो 17 सितंबर 1984 ईस्वी को हो जाता है इनका। ठीक है, 1984 ईस्वी को हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम सरस्वती सुशीला देवी रहती है। चलिए 81 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोठा अनुवाद के की नाम हल है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोठा अनुवाद के की नाम हल है, तो जुगे गीता, जो कि जुगे गीता में चर्चा उनका द्वारा किया गया है, जो कि श्रीनिवास पानुरी के द्वारा वो अनुवादित किए हुए हैं उसको। ठीक है, लुरगर बेटी छुआ कहानिक झुनझुनात हराय छोड़ब, ई वाक्य झुनझुनात के सही अर्थ बताओ। झुनझुनात का सही अर्थ क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जरूर, ये भी सही है। अनिवार्य सही है, आवश्यक है कि हराना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा कथाएं समाजिक कौन दशा के छाया मिलो है।
ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा जो है कहानी कौन सा दशा को मिलता है, तो गरीब की दशा को मिलता है, ठीक है। गरीब के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, जो कि दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करें 84 नंबर, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथाएं बूढ़ा बूढ़ी के कैगो बेटा बेटी हलथिन, ठीक है। तो 84 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई बेटा बेटी ना हल, वो दोनों सात पीठा बने लेथिन और ओकरे खातिर जैसे 4 गो केल और 3 गो केल अकरे में उलझन हलथिन, जहाँ कि शमशान तक चल गलथिन, तब तक जो सो इन लोग चुपिए ना तोड़े काम करल देलथिन, ठीक है। 85 नंबर, धनक धधनी कथाएं बूढ़ी के बेटा के की नाम हल, बूढ़ी के बेटा के की नाम हल, तो सही बताना है कि क्या इसका कोई बेटा थे, नहीं, तो बेटा इसका कोई नहीं थे, इसका एक नाती हल, ठीक है। तो इसका जो है सॉरी धनक धधनी बोला गया चैप्टर ना, हाँ एक सेकंड देख लेते हैं, ओके ओके, अच्छा धनक धन्य बंदर वाला बात की है, तो बंदर वाला का नाम है ठीक है टेपा, ठीक है सही है। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, धनक धधनी कथाएं बूढ़ी ककरा बेटा बेटा कहो कह कर प्यार करो वाला, ठीक है। तो किसको कहती थी बेटा बेटा के रूप में बोल करके, बंदर को प्यार देती थी, है ना, काफ़ी लाड प्यार उसको बोल देती थी, जब वो काफ़ी गहना जवरात चोरी करके ला करके दिए। 7 भाई और 1 बहन कहने के सातों गोतनी में कौन गोतनी बहुत परसिनाही हल, तो जैसे मंझली जो है बहुत परसिनाही हल, ठीक है। आगे 88 नंबर, 7 भाई और 1 बहन कथाएं बांध ठीन सुगा के मदद करो ले, तो बांध ठीन जो है सो बैंग जो है सो मदद करती है, यानी फूटल घैला लेकर के पानी लाने के साथ वो भोजन ओकरा बोलो थीन, ठीक है। तो पहला बार जो सो क्या है, सातों बहन मेढक पास वहाँ पे तालाब पे जाकर के जो सो रोती है, दूसरा बार जो सो कहाँ पे जाती है, जंगल जाकर के रोती है, तीसरा बार जो सो जोतल खेत पर रोती है, और चौथा बार जो है वो पेड़ पर जाकर के इस तरह से वो रोती है ना। चलिए 8वां नंबर 89 नंबर देख लेते हैं, लोक कथाएं खूटा भीतर चिया गोटा के संकलनकर्ता के नाम की है, ठीक है। खूटा भीतर चिया गोटा के संकलनकर्ता कौन है, महेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक है, संकलनकर्ता, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए बी होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दिनेश दिनमणि सर के द्वारा। ये आगे बता करें, चिया भीतर खूटा भीतर चिया गोटा कथाएं खूटा समाय चिया गोटा निकाले खातिर कौआ केकर ठीन गेल हल, तो सांप के पास सही है, बूढ़ के बढ़ई के पास सही है, राजा के पास, यानी तीनों, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। 91 नंबर देखेंगे, गोदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा से जो है की सीख मिलू है, गोदू पुचू रानी और कौआ से लोक कथा क्या सीख मिलता है, तो लालची बुरी बला, है ना, वो काफ़ी लालची होता है कि गोदू पुचू आज जो सो तोरा हम खेबे करबो, कौआ ये कहने का काम करता है, ठीक है। 92 नंबर, लोक गीतें की विशेषता है, लोकगीतें जो सो की विशेषता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकगीत के अंतर्गत जो सो ये मौखिक राग के सही है, इस सांस्कृतिक वाक्य के सही है, रचनाकार के पता न चलो है, सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 नंबर, आम बिहार नेग केकर घर है वो है, ठीक है, आम बिहार जो एक नेग है वो किसके यहाँ होता है, तो किसके यहाँ, बोर घर, यानी लड़का के घर में जो सो आम बिहार हऊ है। 94 नंबर, जन्म संस्कार गावल गीते की बोला जाए, जो जन्म संस्कार में जो गीत गाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो जो जन्म गीत गाया जाता है उसको सोहरा बोला जाए, सोहरा गीत, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, बिहार के डोमका चोला हो गया। करम परब कौन महीना मनवल जा है, करम परब जो है किस महीना में किस माह में मनाया जाता है, तो भादो के एकादशी माह में मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 नंबर, संग छोड़ाए नेग केकर घरे हवो है, संग छोड़ाए, संग जब जुड़ा है वो है तो ओकर छोड़ा के काम जो सो कन्या के घरे में, जो कि कन्या की बहन सब करोथिन, ठीक है, अनिवर के साली लोग करोथिन। 97 नंबर 97, सोहर गीत की गाओ है, सोहर गीत जो है के गाओ है, तो सोहर गीत जो गाने का काम करता है वो जनी गुला लोग गाती है ना, सोहर गीत यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जन्म के समय गाती है। बूढ़ी और ओकर नाती कहानी एक राजा के बेटी देख बूढ़ी के नाती पर मोहित भय जा है, ठीक है, यानी जो राजा की बेटी देख बूढ़ी के जो नाती है, बूढ़ी के नाती पर जो है राजा की बेटी मोहित हो जा है, ये
हाँ, कहानी कौन सा कहानी है, तो सॉरी क्या कहा, हाँ, तो कौन सा कहानी के अंतर्गत है ये? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सुन अच्छा, मोहित भैजा है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? बूढ़ी और ओकर नाती, कहानी है राजा के बेटी देख, बूढ़ी के नाती पर मोहित भैजा है। तो मोहित तो भैजा है, तो इसमें क्या पूछने का काम कर रहा है, वो तो बता नहीं रहा है। तो क्या मोहित देख करके मोहित हो जाए, तो क्या देख करके मोहित होता है? तो उनका जो चूल हुआ है, जो बाल हुआ है ना, वो देख करके मोहित हो जाए। सही है। 99 नंबर, गुदुपुची रानी और कौआ कथाएं सबले बेसी चतुर के हले। सबसे बेसी जो चतुर के हले, तो गुदुपुची रानी हले जो कि कहल के तो यदि खेमे हमरा, तो पहले ठोरवा जैसे ठोठवा धो करके आओ। ठीक है, तो तालाब पास होता है, तो तालाब को जो सो ठोठवा धोने के लिए पानी मांगता है ना। आगे 8वां नंबर 100 नंबर हम लोग चल गए हैं। गवैया के कौन प्रत्यय लागल है? ठीक है, गवैया के कौन प्रत्यय, गवैया में जो है कौन प्रत्यय लागल है, और प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में जुड़ता हो, है ना, तो वैया प्रत्यय लागल है, वैया प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम लोग दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, और श्रीनिवास पानोरी के बारे में आप जो डिटेल जिनको जानकारी है वो आप डिटेल लिखने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया हो, लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।